तो अभी हमारा रिकॉलेशन पार्ट स्टार्ट होता है, एक्सप्लेनेशन पार्ट खत्म हो गया है। एक्सप्लेनेशन में हमने बहुत ही डिटेल में जाके देखा कि किस तरीके सारी चीजें चल रही हैं। सो अब रिकॉलेशन कर लेते हैं फटाफट। देखो, तो सबसे पहले हमने एक्सप्लेनेशन में पूरा डायग्राम समझ लिया कि पहले कैसे रूट प्रेशर हो रहा है और उसके बाद ट्रांसपीरेशन हो रहा है, राइट। सो देखो, अभी ये रेट जो है ये ऑब्वियसली ये मिनरल्स हैं एंड देन ये ब्लू है, ये वाटर है, राइट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये ऐसे जाएगा, राइट। हमने देखा था कि मिनरल्स जाएंगे, फिर ये वाटर जाएगा और फिर उसके बाद ये स्टार्ट होगा। तो बट मेन क्वेश्चन ये था कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। जैसे हमने ट्रांसपीरेशन में देखा था, वहां पर मैंने ब्रीफली बता के इसको स्किप कर दिया था कि दैट इज मिनरल्स आ रहे हैं, वाटर आ रहा है और उसके बाद दोनों एब्जॉर्प्शन होने के बाद मिनरल जहां लग रहे हैं वहां पर लगेंगे और फिर हमने देखा था कि वाटर लीफ तक पहुंच कैसे रहा है। बट अभी रूट प्रेशर में हम स्पेसिफिकली क्या देखते हैं, रूट प्रेशर है क्या कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहले क्या आया है। ये पहला पॉइंट है कि सबसे पहले क्या आया था, मिनरल आया, वाटर आया। तो उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों कैसे एब्जॉर्ब हुए और उसके बाद ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस आगे कैरी ऑन होता है। सो रूट प्रेशर ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक यही प्रोसेस है कि वाटर एंड मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं इस रूट के पार्ट में। यही रूट प्रेशर का पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट था, राइट। सो रूट प्रेशर यही हमको बताता है, उसके नाम में ही हमें पता चलता है कि मेजरली कहाँ हो रहा है, उसका फंक्शन कहाँ हो रहा है, दैट इज रूट्स पे हो रहा है, राइट। सो रूट प्रेशर क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको सिर्फ ये देखने को मिलता है, ये समझने को मिलता है कि वाटर और मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब हो रहे हैं, पहले कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, बाद में कौन एब्जॉर्ब हो रहा है, वो सारी चीजें देखिए। और बाद में कैसे एब्जॉर्प्शन का पूरा प्रोसेस हो रहा है रूट्स में, वो सारी चीजें देखिए। और उसके बाद हमने डिस्कस किया ट्रांसपीरेशन के बारे में, राइट। सो यही पूरा रूट प्रेशर के बारे में है कि ये सिंपल सा डेफिनेशन निकल के आता है पूरा प्रोसेस देखने के बाद। उसके बाद हमने बात की थी कि वाटर एंड मिनरल्स ये ऐसे सब्सटेंसेस क्यों हैं जो सिर्फ सॉइल के थ्रू, मेजरली सॉइल के थ्रू ही क्यों आते हैं, एयर से क्यों नहीं आते हैं, राइट। सो ये एक चीज देखी थी और वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया कि जो CO2 एंड अदर मिनरल्स हैं वो बाकी के अदर मिनरल्स जो डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस में काम आते हैं, राइट। वो हमने स्टार्टिंग के टॉपिक्स में देखा था, राइट। सो ये सारे जो मटेरियल्स हैं, ओके, ये सारे जो मटेरियल्स हैं, ओके, बाकी के मिनरल्स हो गए, बाकी के मटेरियल्स एंड CO2, ये सारी चीजें जो ये एयर से मिल जाते हैं, ओके, ये एयर से मिल जाते हैं, ओके। सो दिस इज द मटेरियल, नॉट मिनरल, राइट, अदर मटेरियल्स। यहाँ पर करेक्शन करना, राइट। सो बाकी के जो मटेरियल्स हैं, ओके, और जो CO2 वो एयर से मिल जाता है, पर ये दो ऐसे चीजें हैं, ये दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सिर्फ सॉइल से, मेजरली सॉइल से मिलते हैं और जिसको प्लांट में सप्लाई करना पड़ता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ओके। सो वाटर एंड मिनरल ये दो सब्सटेंसेस हैं जो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन से ही सप्लाई हो सकते हैं प्लांट में मेजरली, ओके।